हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ममता स्टडी मंदिर। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी है, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि कंटिन्यूटी में हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से और इजीली समझ आती है। आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो के चैपबुक के या सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी चाहिए किसी भी क्लास का, तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा ई बुक का और ई सिलेबस का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसके प्लेलिस्ट का मैंने लिंक बनाया है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पिक्टोग्राफ बनाना सीखा था, कैसे बनाते हैं, किस किस तरीके से बनाते हैं, क्या मार्जिन लेते हैं, ये सब हमने उस प्रीवियस वीडियो में सीखा था। इसमें हम कुछ पिक्टोग्राफ की इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, व्हाट कुड बी प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है पिक्टोग्राफ बनाने में, वो क्या है वो देखते हैं। व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम फेस्ड इन प्रिपेयरिंग सच अ पिक्टोग्राफ इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास इज 33 और 27। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम पिक्टोग्राफ बना रहे थे तो हमारे पास बहुत ही ईजी नंबर था, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, जिसमें हमने पिक्टोग्राफ के लिए हमें पिक्चर चाहिए होती है। तो उसमें हमने एक स्माइली को बनाया था और एक स्माइली को हमने 1 स्टूडेंट काउंट करा था। ठीक है। सेम हमें जब दूसरा पिक्टोग्राफ बनाना तो हमारे पास नंबर्स क्या थे, 20, 25, 30, 35 ऐसे नंबर्स थे। तो इसमें हमने क्या करा था कि हमने एक स्माइल को 5 स्टूडेंट्स काउंट कर लिए थे। ठीक है। बट अब क्या करें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ 33 है, अब जैसे 25 था तो हमने क्या करा था, एक 5, 10, 15, 20, 25। अगर हमारे पास डेटा 25 का था तो हमने कितने स्माइली बना लिए, 5। बट हमारे पास डेटा क्या है, 33। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, 33। चलो 33 का 30 तो बना लेंगे, 30 मैंने बना लिए। 30 के लिए कितने स्माइली बनेंगे 5 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, 5, 10, 15, 20, 25, 30 तो बन गए। बट अब 3 का क्या करें, 3 का कैसे बनाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 25 है, अगर 25 है, जैसे 25 में हमने 4 बना लिए और 5 को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, मतलब इसको हम हाफ स्माइली बना देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 डिनोट कर रहा है। बट जब केस क्या हो गया 33 में हम क्या करेंगे, क्या हमें तो थर्ड फोर्थ स्माइली बनाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। 27 में है, 27 में हम 4 स्माइली तो बना देंगे 25, 5 की, बट 7 की स्माइली थोड़ी बनेगी। तो इस केसों में हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही मुश्किल है बनाना, मुश्किल क्या हम बना ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम हमें पिक्टोग्राफ में फेस करनी पड़ती है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने कुछ भी हो, वो हमें 33 या 27 में दिए गए हो। ठीक है। तो आगे करते हैं। पिक्टोग्राफ आर अ नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा। दे रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। पिक्टोग्राफ हमें डेटा को रिप्रेजेंट करता है पिक्चर के थ्रू। बहुत ही इजीली समझ आता है कि हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, चाहे वो फेवरेट कलर्स हो, फेवरेट फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, हम उसको इजीली पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन से कलर को कौन से स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। Pictograph can help answer questions and make inference about data with a quick glance. Pictograph काफी हमें हेल्प करते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर देने में। अब जैसे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, हमें जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना डेटा क्लास का, कि फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट है, सेकंड क्लास में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। तो इसमें हमें एक आंसर का क्वेश्चन भी होता है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, ये भी पता लगता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा स्माइली बनी हुई है तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा है। सबसे कम स्टूडेंट कौन सी क्लास में, तो नंबर ऑफ स्माइली जिसमें कम बनी होगी, या नंबर ऑफ जो भी हमने पिक्चर लिया हो वो जिसमें कम बनी होगी, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे कम है। तो पिक्टोग्राफ से हमें बहुत ही ईजी होता है, क्विक ग्लांस मतलब एकदम चुटकियों में हम अपने आंसर को दे सकते हैं। इन द एग्जाम्पल अब फेवरेट गेम्स हो गया, कलर्स हो गए, मोस्ट कॉमन मोड्स कन्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हम गेम्स के बारे में बता रहे हो, कलर्स के बारे में बता रहे हो, कुछ कॉमन मोड्स के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस में हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स अपने प्राइवेट बस से आ रहे थे, स्कूल बस से हो गए, प्राइवेट कार से आ रहे थे, किसी भी चीज से आ रहे थे, तो वो हम इजिली उसको हमने डोनेट कर लिया था।
और हमने जो उसका आंसर किया था वो हम पिक्चर देख के ही बता सकते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ठीक है, बाय रीडिंग पिक्टोग्राफ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज। हम पिक्टोग्राफ को देखते ही समझ सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कलर्स, जो भी हमने डेटा लिया हो वो कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी एंड द कंपैरिजन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, कि जैसे हमने ले लिया कि क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है एक क्लास में, 20 लोगों को। ठीक है, हॉकी कितनों को पसंद है, 7 स्टूडेंट्स को। ठीक है, और कौन सा गेम हो गया, बास्केटबॉल, 25। तो ये एक हमें क्विक हम समझ सकते हैं। अगर हम इसमें अगर पिक्टोग्राफ में बना दे, इमेज के थ्रू बना दे, तो हम इजिली समझ सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कितने नंबर ऑफ जो क्रिकेट है कितने पसंद, कितनों को पसंद है, हॉकी कितनों को पसंद है, चाहे कोई भी हमें दे रखा हो, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, कुछ भी, तो किसी भी कंपैरिजन से हम इजिली समझ सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हम एक पिक्टोग्राफ को इजिली रीड कर सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज को, उसकी फ्रीक्वेंसीज को इजिली हम समझ सकते हैं। इन अ पिक्टोग्राफ द कैटेगरीज कैन बी अरेंज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हम पिक्टोग्राफ चाहे हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और वर्टिकल भी बना सकते हैं। वर्टिकल जैसे यहाँ बता देती हूँ मैं कि मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको नंबर लिखे और यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बनाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे मैंने कोई भी इमेज ले ली और ये बनाना शुरू कर दिया। और वर्टिकल भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि पिक्टोग्राफ को हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं। फॉर ईच कैटेगरी सिंपल पिक्चर आर्ट symbols are then drawn in the design columns and rows according to the frequency of the category। हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने भी हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना पिक्टोग्राफ डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो हम कॉलम में करें या रोज में करें, वो हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हम सारे डेटा कॉलम में ही बनाए, या जरूरी नहीं है कि सारे टर्म रॉ में ही बनाए। ठीक है, तो डेटा के अकॉर्डिंगली हम अपनी चीजें चूज करते हैं कि हमें डेटा को हॉरिजॉन्टल बनाना है, वर्टिकल बनाना है, या कैसे बनाना है। ठीक है, सो आगे क्या है, अ स्केल और की, फॉर एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट इज एडेड टू शो व्हाट ईच सिंबल और पिक्चर रिप्रेजेंट। ईच सिंबल और पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 1 यूनिट और मल्टीपल यूनिट। जैसे हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में या हमने पीछे समझा था कि एक स्माइली को हमने 1 स्टूडेंट काउंट करा था, एक स्माइली को हमने 5 स्टूडेंट भी काउंट करा था, और एक स्माइली को हमने 10 स्टूडेंट्स भी काउंट करा था, अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी डेटा रहेगा उसके। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि स्केल और की मतलब हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि हम कौन से पिक्चर को कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी उसको डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 स्टूडेंट को हम जैसे मैंने कोई भी पिक्चर ले ली, यहाँ पे मैंने स्टार बना दिया कि 1 स्टार को मैंने 1 स्टूडेंट काउंट करा और एक ही स्टार को मैंने 5 स्टूडेंट भी काउंट करा। इज एडेड टू शो व्हाट ईच सिंबल और पिक्चर। हमें ये बहुत बताना जरूरी है कि जो भी ईच सिंबल या जो भी पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को या कितने नंबर ऑफ यूनिट को कर रहा है। ईच सिंबल और पिक्चर कैन रिप्रेजेंट 1 यूनिट और मल्टीपल यूनिट। मतलब सेम ही पिक्चर, ये देखो एक सेम ही पिक्चर है ना, स्टार 1 स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टार 5 स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जरूरी नहीं है मैं एक स्टार को ना, जैसे मैंने ये स्टार बनाया, इसको मैं 100 स्टूडेंट भी काउंट कर सकती हूँ, 100 पीपल भी काउंट कर सकती हूँ, वो मेरे डेटा के ऊपर अकॉर्डिंग है। अगर मेरा डेटा बहुत ही बड़ा है तो मैं एक स्टार को एक 100 यूनिट में भी काउंट कर सकती हूँ, जो भी हमारा डेटा रहेगा। इट कैन बी मोर चैलेंजिंग टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटा इज लार्ज। जब भी हमारा डेटा काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसको हमें पिक्टोग्राफ में बनाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। और व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द स्केल्स, मतलब जैसे हमने पीछे भी देखा था कि अगर 33 या 27 जैसे नंबर रहेंगे तो मैं उसमें ये कैसे बनाऊंगी पिक्टोग्राफ। ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है जब हमारे पास डेटा एक तो बहुत ही लार्ज उसमें होता है और हमारे पास जो नंबर ऑफ यूनिट होती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है, वो हमारे एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं होते। जैसे 10, 20, 30 या 25, 35 हम ऐसे ही नंबर ले सकते हैं या 1, 2, 3 ऐसे ले सकते हैं। बट अगर नंबर जैसे 33, 25, 26, 28 ऐसे नंबर आएंगे तो मैं कैसे पिक्टोग्राफ बनाऊंगी। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है पिक्टोग्राफ में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने पिक्टोग्राफ में के बारे में पढ़ा और समझा कि हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसके बेस पे हमें एक फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए गए हैं पेज नंबर 83 पे हमारी। तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम वो दोनों सॉल्व करेंगे। हमारे को एक डेटा दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि एक स्कूल में
डे वाइज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जो भी डे वाइज स्टूडेंट जो है वो बुक बोरो करते हैं। और एक बुक का एक इस सिंबल का मतलब, जो एक बुक का हमने ये जो पिक्चर बनाया इसका मतलब एक बुक होता है। तो मंडे को कितने बुक बोरो हुए? 1 2 3 4 5, 5 बुक बोरो हुए। ट्यूसडे को कितने हुए? 1 2 3 4 हुए। वेडनेसडे को 2 हुए। थर्सडे को तो एक भी नहीं हुआ। फ्राइडे को 1 2 3 4 5, और सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे को सैटरडे को बुक बोरो हुए। हमें उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। ऐसे कौन से दिन जो सबसे कम बुक बोरो हुए हैं, वो कौन सा दिन है? थर्सडे। थर्सडे को हमारी एक भी बुक बोरो नहीं हुई है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। ठीक है। वट वॉज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक, मतलब पूरे हफ्ते में हमारे कितने बुक्स बोरो हुए हैं। तो इन सबको, जितने भी ये हमारे नंबर्स है, इनको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कितनी हो जाएंगी? 5 5 10 और ये 20, कितने हो गए? 24 बुक्स हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24 बुक्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, सबसे ज्यादा कौन से दिन बुक बोरो हुए हैं और व्हाट मे बी द रीजन, और उसका रीजन क्या है। सबसे ज्यादा जो बुक हुए हैं वो कौन से दिन पे हुए हैं? 8, मतलब सैटरडे को। सैटरडे को बुक क्यों बोरो हुए हैं इतने ज्यादा? वो इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है? संडे। तो संडे को लोग अपना हॉलीडे मनाते हैं और उस दिन जो है बच्चे बुक रीड कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या हुआ? संडे है नेक्स्ट डे, इसीलिए लोगों ने सैटरडे को सबसे ज्यादा बुक बोरो किए, ताकि वो संडे के का जो हॉलीडे है वो उसको यूज कर सके बुक रीडिंग के लिए। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक मगन करके कोई शॉपकीपर है, जिसने अलग अलग अपने एरिया में कुछ 6 शॉप वो है दुकानदार, उनको अपनी पतंगे बेची है। ठीक है। तो चमन जो है उसने 250 पतंग खरीदी, रानी ने 300, रुखसाना ने 100, जसमीत ने 450, जेठालाल ने 250, पूनम बहन ने 700। तो ये हमें डेटा दिया गया है। पहले तो हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो पिक्टोग्राफ बनाने के लिए मैं देख लूं कि जैसे अगर इसमें देखा जाए काइट की बात की गई है, तो मैंने जो सिंबल ले लिया वो मैंने काइट का ही ले लिया। ठीक है। ये मैंने काइट का सिंबल ले लिया। और इसमें अगर डेटा देखा जाए तो सारे 100 के दिए गए हैं, तो मैंने एक काइट को 100 काइट को रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब एक काइट का मतलब कितने काइट्स हो गई? 100 काइट्स हो गई। ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं पिक्टोग्राफ। पहले यहाँ पे हम शॉपकीपर लिख देंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे। सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ काइट्स। ठीक है। सोल्ड। प्लस हमें यहाँ पे एक चीज और लिखनी है, ये वाली, कि हमने किस पिक्चर को कितना कितने यूनिट वो कराया है। ठीक है। तो ये मेरे यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैंने इसको यहीं लिख दिया। आप लोग इसके आगे यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देना। ठीक है। सबसे पहले मैंने लिख लिया चमन, रानी, रुखसाना, जसमीत, जेठालाल, पूनम बहन। ठीक है। अब हम इसका पिक्टोग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले चमन। चमन ने कितने पतंगे खरीदे हैं? 250। इसका मतलब हमें कितनी काइटें बनानी पड़ेगी 250 के अकॉर्डिंग? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बनाना। एक काइट मतलब ये 100 होगी। सेकंड बनाई हमने 200 हो गई। ठीक है। थर्ड कितनी है? 250। तो 250 का हो गया, तो 100 का हाफ 50 होता है। तो इसका मतलब हमें हमें कितना बनाना है? हमें आधी काइट बनानी है, हाफ काइट बनानी है। तो यहाँ पे मैं हाफ काइट बना दूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 50 है। रानी ने कितनी खरीदी? 300। तो यहाँ पे 100, 200 और ये 300। और रुखसाना ने सिर्फ 100 खरीदी है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक काइट ड्रॉ कर दी। ठीक है। जसमीत ने कितने खरीदी? 450, 450। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे 100, फिर बनाएंगे 200 हो गया, ये 300, ये 400 और 450 है। तो हम इसको क्या करेंगे? हाफ काइट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ काइट बना दी। जेठालाल ने 250 खरीदी, तो 100, 200 और 250 खरीदी ना,
तो हम इसको यहाँ पे हाफ ड्रॉ कर देंगे। पूनम बहन ने 700 खरीदी है, तो 100, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, तो मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, तो मेरी काइट पे मत जाना बिल्कुल भी। 1 2 3 4 5 6 एक और बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, तो ये हमने अपना पिक्टोग्राफ बना लिया है, और हमने काइट को अपना पिक्चर बनाया है, और एक काइट को हमने मतलब एक जो काइट ड्रॉ करी है, इसका मतलब हमारे पास 100 काइट्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो भी हमें इसके आंसर्स देने हैं। हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट द काइट दैट रानी परचेज। हमें ये नहीं बताना कि रानी ने कितने काइट परचेज करे हैं, कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कितने सिंबल्स मतलब हमने कितने काइट बनाए हैं जो रानी ने परचेज करे। कितने बनाए हमने, 1 2 3, तो इसका मतलब हमने कितने काइट कितने सिंबल बनाए हैं, 3 सिंबल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 सिंबल्स। अब तक हमसे ये पूछा जा रहा था कि कितने नंबर्स हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे हमें दिया गया कि रानी ने 3 सिंबल रिप्रेजेंट करे, तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ उसने काइट परचेज करी है। इसमें हमें बताया गया है कि रानी ने कितने सिंबल रिप्रेजेंट करे गए हैं जो कि उसने काइट परचेज करा है। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट, सबसे कम सॉरी सबसे ज्यादा किसने खरीदे हैं नंबर ऑफ काइट्स, सबसे ज्यादा किसके हैं, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पूनम बहन के हैं। कितने हैं उसके, 700। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पूनम बहन। हु परचेज मोर काइट, जसमीत ने या चमन ने, सबसे ज्यादा कौन किसने काइट परचेज करे हैं, जसमीत ने या चमन ने। चमन की कितनी है, 100 100 और ये हाफ, तो कितना हो गया 250। और जसमीत के कितने थे, 100 200 300 400 और ये हाफ 450। तो इसका मतलब किसने सबसे ज्यादा काइट खरीदी है, वो है जसमीत। रुखसाना ने बोला, रुखसाना से पूनम बहन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स रानी परचेज। रुखसाना ने क्या बोला कि पूनम बहन ने कितने नंबर ऑफ काइट्स खरीदे, जितने रानी ने खरीदे हैं उसके डबल। रानी ने कितने खरीदे हैं, 1 2 3 मतलब 100 200 300। रानी ने कितने खरीदे, रानी ने 300 खरीदे हैं। ठीक है, और उसने क्या बोला, पूनम बहन परचेज मोर देन डबल, मतलब जितने रानी ने खरीदे हैं उसके डबल, मतलब 2 से हम इसको इनटू कर देंगे ऑफ परचेज रानी। तो रुखसाना सेज पूनम बहन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स द रानी परचेज। कि रुखसाना ने बोला कि नंबर ऑफ जो पूनम बहन ने जो काइट परचेज करी है वो कितनी करी है, जितनी भी रानी ने करी है उसकी डबल, प्लस उसमें 100 और प्लस कर देंगे। तो कितनी खरीदी है उसने, 700। डबल तो खरीदी है रानी से उसने, रानी ने 300 खरीदी है, तो पूनम बहन का उस रानी का डबल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600। प्लस पूनम बहन ने कितनी खरीदी है, 700। तो इसका मतलब हम इसमें 100 और प्लस कर देंगे, तो इसका मतलब पूनम बहन ने कितने वो काइट्स परचेज करी है, हम 2 इंटू 300 करेंगे प्लस 100 कर देंगे। इसका मतलब 600 प्लस 100 इज इक्वल टू 700 काइट्स पूनम बहन ने परचेज करी है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक हमारा इस वीडियो में खत्म होता है। पिक्टोग्राफ की जितनी भी चीजें थी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, तभी आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ आएगा। और इस वीडियो चैप्टर से रिलेटेड या पिक्टोग्राफ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर आपको देने की कोशिश करूंगी। प्लस इस चैप्टर की बुक या इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको इस चैप्टर का या इसके सिलेबस का या किसी भी क्लासेस का अगर सब ई बुक या आपको उनके सिलेबस चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, दे दिया है। और प्लस आपको अगर इसकी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।